बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फाइनली 5 साल की खुद साख्ता जिला वतनी इसहाक डार साहब काटने के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म के तैयारे में जाने वाले इसहाक डार साहब वापस भी इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के तैयारे में ही पाकिस्तान पहुँचे हैं। एनी हाउ 5 साल के खुद साख्ता जिला वतनी, मगर कुछ अहम सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में हैं और वो मईशत को लेकर हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से जाना जाता है कि मुआशी जादूगर कहलाते हैं। उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं, मगर उनकी पॉलिसियों में कुछ सुकम थी। उनकी पॉलिसियों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो ताजिर बरादरी समझती है कि नहीं होनी चाहिए मगर की जाती रहीं। एनीहो इसहाक डार साहब वतन वापस आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह टास्क दिया इसहाक डार साहब को कि आपने पाकिस्तान की मईशत को जाके संभालना है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। मगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा इसहाक डार साहब के लिए कि वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकें? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त IMF का प्रोग्राम चल रहा है। IMF की एक नंगी तलवार हर पाकिस्तानी के सर के ऊपर है, पाकिस्तानी मईशत को काट रही है। उस नंगी तलवार से किस तरह से बचा जाएगा? क्योंकि IMF की शराइत इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि उनके अंदर एक शर्त ये भी है कि मार्केट के अंदर पैसे को नहीं फेंका जाएगा। वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद होंगे उनको मार्केट में इसलिए फ़्लो नहीं किया जाएगा क्योंकि मार्केट को आज़ाद छोड़ा जाए, मार्केट अपने रेट का तयन खुद करेगी। माजी की पॉलिसियों के हवाले से मैं आपको बता दूँ, इसहाक डार साहब के हवाले से ये जाना जाता है कि जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर को लगाम डालने के लिए या पाकिस्तानी करेंसी को डिवैल्यू होने से बचाने के लिए, उसको मुस्तहकम रखने के लिए जो वो पॉलिसीज़ अपनाते थे, उसके अंदर ये चीज़ भी शामिल होती थी कि पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद होते थे उनमें से कुछ पैसा, कुछ आधा पैसा या आधे से थोड़ा कम पैसा 40% वो मार्केट के अंदर फ़्लो करते थे। मार्केट के अंदर उस पैसे को उतारने के बाद ये होता था कि डॉलर को लगाम आ जाती थी और रुपये को मुस्तहकम करने में मदद मिलती थी। ऐसे में जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ज़खायर मौजूद नहीं है कि उसे मार्केट में फ़्लो किया जा सके, तो इसहाक डार साहब मईशत को किस तरह से संभालेंगे? ऐसे में जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बिल्कुल नहीं है तो ऐसे में किस तरह से इसहाक डार साहब आएंगे, कौन सी ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे कि मईशत को बहाल किया जा सकेगा? बहुत सारे लोग इसहाक डार साहब की वापसी के लिए इसलिए भी मुतमन्नी थे या इसलिए उन्हें वापस देखना चाहते थे जिन लोगों ने उस सुनहरे दौर को देखा जब इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान के अंदर रुपये को या पाकिस्तानी करेंसी को डिवैल्यू होने से बचाया या डॉलर को लगाम दी। पाकिस्तान के अंदर IMF के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, IMF की सख्त शराइत में से एक ये भी है कि मार्केट को खुद से अपने रेट का तयन करने दें। इसहाक डार साहब ने जब बहुत सारे काम सर अंजाम दिए थे बतौर एक वज़ीर ख़जाना के, तो उसमें कुछ नुकसानात हुए थे जो ताजिर बरादरी हमारी समझती है कि अब भी हो सकते हैं और वो नहीं होने चाहिए। इसहाक डार साहब पॉलिसी जब बनाते हैं तो उस वक्त डॉलर को लगाम या रुपया तो मुस्तहकम होता है, दरामदाद के अंदर पाबंदी होती जो बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर बाहर से चीज़ें बहुत कम मिक़दार में आती हैं, लेकिन उसमें एक जो बहुत बड़ा नुकसान होता है वो ये कि पाकिस्तान की जो बरामदाद हैं, जो चीज़ें यहाँ के ताजिर बाहर दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, वो इस कदर महंगी हो जाती हैं कि बाहर के ममालिक उनको ख़रीदने से इज्तनाब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट डिस्टर्ब होती है। हमारा ताजिर जो तबका है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इस किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से। और इसके साथ साथ अब ये देखना है कि पाकिस्तान में जब मुआशी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ये कि आप पाकिस्तान के अंदर करप्शन को काबू करें। दूसरी उसके अंदर ये चीज़ है कि हुकूमत को अपने 50% अखराजात को कम करना पड़ेगा। उसके अंदर तीसरी ये शर्त मौजूद है कि आप मज़ीद कर्ज़े किसी भी दूसरे मुल्क से नहीं लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को किस तरह से कम किया जा सकेगा कि मुआशी इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ही इसहाक डार साहब को लंदन से कई सालों के बाद पाकिस्तान में भेजा गया है। मुआशी तकदीर कितनी बदलेगी? एक आम आदमी की सोच ये है कि क्या मुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। एक आम आदमी ये सोचता है कि क्या मेरे घर के हालात कुछ बेहतर होंगे। एक आम आदमी ये सोचता है क्या मेरी इनकम इतनी हो जाएगी कि मैं अपने घर के लिए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बना सकूं, अपने बच्चों को किसी बेहतरीन या किसी एवरेज स्कूल में भेज सकूं, क्या मैं अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकता हूँ। एक आम आदमी ये सोच रहा है। एक बाशऊर तबका ये भी सोच रहा है कि इसहाक डार साहब आएंगे तो किस किस्म की पॉलिसीज़ को अपनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे टास्क हैं, सख्त किस्म के चैलेंजेस हैं जो इसहाक डार साहब को जिनका सामना होगा। मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये इसहाक डार साहब मुल्क के एक ऐसे वज़ीर ख़जाना हैं जो पाकिस्तान के मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ बनाएंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी
बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस का क्या होगा, कितनी कानूनी पेचीदगियां होंगी, क्या कोई ऐसा केस है जो इसहाक डार साहब के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट को खड़ा कर सकता है। मगर हमें याद रखना चाहिए एक हिस्से का पत्थर उनके रास्ते से हटा दिया गया। उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे, जो किसी भी हालात में उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको अदालत की तरफ से फिल वक्त मनसूख कर दिया गया है। अब डार साहब के पास एक तो मईशत को संभालने के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मगर दूसरी तरफ उनके केसेस भी हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन केसेस को किस तरह से निपटाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसहाक डार साहब को एक टेस्टर के तौर पे पाकिस्तान के अंदर भेजा गया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जाएं और हालात का जायज़ा लें, उसके बाद तय किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या वहीं पर बैठकर ही लंदन के अंदर पाकिस्तान के लिए सियासत करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। मगर पाकिस्तान के लिए अलमिया हमारा ये है कि इसहाक डार साहब के पास, इसहाक डार साहब के अलावा नून लीग के पास कोई उनका मुतबादल नहीं है, नेमुल बदल नहीं है। इसी तरह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए हवाले से भी था, हमारे पास कोई भी प्लान बी या सी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक शख्सियत और हम समझते हैं कि वही हमारे ढांचे को बेहतर कर सकती है। बिगाड़ पाकिस्तान की मईशत में इस हद तक आया है, अब देखना है इस बिगाड़ को कंट्रोल करने के लिए डार साहब कितना वक्त लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सूरत हाल है मईशत की, या हमारी इकॉनमी जितनी इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का शिकार है, ये किसी तौर मुमकिन नहीं है कि इसहाक डार साहब आएंगे चंद दिनों के अंदर वो अपनी जादू की छड़ी घुमाएंगे और मैशत को बेहतर कर देंगे। पॉलिसीज़ को तरतीब देना, फिर उनकी एग्जीक्यूशन करना, ये वो सख्त मरहला होता है जिसके देखना होगा कि कितना वक्त डार साहब लेंगे। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए डार साहब क्या मुबारक साबित होते हैं या फिर नहीं। मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।